तो सबसे पहली चीज़ हमने इसके अंदर इंपोर्ट किया है दो लाइब्रेरीज को। ये जो है ये दोनों क्या है, ये लाइब्रेरी है, ठीक है। दोनों क्या है, ये लाइब्रेरी है। पहली है टर्टल और दूसरी है रैंडम। और टर्टल और रैंडम ही क्यों ली हमने, हमने टर्टल और पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो हमने ये क्यों ली, यही दो क्यों ली। तो सबसे पहले टर्टल को जो लेने का मतलब था, ये एक स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी है, होती है टर्टल, ठीक है। टर्टल लाइब्रेरी जो होती है पाइथन के अंदर, ये एक स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं सिंपल ग्राफिक के लिए, ठीक है। सिंपल ग्राफिक होता है ना, जो एनिमेशन के लिए। याद रखना, जहाँ पे भी आपको लग रहा हो कि वहाँ पे आपने पाइथन का कोड बनाया और उसके अंदर आपको लाइब्रेरी दिख रही है टर्टल नाम की, तो समझ जाना कि वहाँ पे जरूर या तो एनिमेशन रिलेटेड कुछ चीज़ होने वाली है या फिर ग्राफिक रिलेटेड कोई चीज़ वहाँ पे बनने वाली है। तो इसलिए वहाँ पे टर्टल लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं। और रैंडम तो नाम से ही पता चल रहा है, रैंडम का मतलब यही होता है कि आप क्या करो, आप एक प्रोवाइड करो फंक्शन जो जनरेट करे रैंडम सेक्शंस को या कुछ भी रैंडम कलर्स को, ठीक है। यहाँ पे तो हमने कलर सेक्शन के लिए यूज़ किया रैंडम, ये रहा ना कलर, कि हमें यहाँ पे रैंडमली कलर्स चाहिए थे, तो हमने यहाँ पे रैंडम लाइब्रेरी का यूज़ किया। अब जो हमने डेफ ड्रॉ स्पाइरल जो हमने ये फंक्शन यूज़ किया है, ये देखते हैं। इसके अंदर हमने स्क्रीन का यूज़ क्या किया है, ये बीजी कलर क्या है। तो अब ये 3 लाइन में आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये फंक्शन है, आपको दिख रहा है नीचे, ठीक है। आपको ये नीचे क्या दिख रहा है, ड्रॉ स्पाइरल जो है ये एक फंक्शन है, आपको ये चीज़ तो दिख रही है। तो ये फंक्शन का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि पहली बात तो ये जो फंक्शन बनाया है, ये पूरा फंक्शन पता है क्या कर रहा है, ये पूरा फंक्शन के अंदर ही, यानी ये पूरा फंक्शन कंटेन करके बैठा है लॉजिक्स को। किसके लॉजिक्स को, ये जो हमने जो टर्टल बनाया था उसके वो सारे लॉजिक्स किसके अंदर कंटेन है, वो हमारे डेव ड्रॉ स्पाइरल नाम के फंक्शन के अंदर कंटेन कर रखे हैं। और जो हमने ये जो स्क्रीन लिखा है, ये हमने स्क्रीन, ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्क्रीन एक ऑब्जेक्ट है। ये बनाने का मतलब क्या है, टर्टल डॉट स्क्रीन, और फिर ठीक है, और फिर ये जो स्क्रीन डॉट बीजी कलर है, ये ब्लैक क्यों दिया है, ये चीज़ आपको पता है। जब जो अभी मैं लास्ट में चला के दिखाऊंगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया, तो जब मैं उसे ऑन करूंगा तो उसका बैकग्राउंड देखना, उसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो ब्लैक होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैक लिखा है। मैं वाइट लिखूंगा तो वाइट होगा, जो मन करेगा वो, जो भी उसके हिसाब से जो भी आपको कलर देना होगा, वो यहाँ पे जो लिखा होगा वही कलर आएगा। तो इसलिए मैंने स्क्रीन डॉट बीजी कलर, बीजी कलर तो पता ही चल रहा होगा, हम जब HTML CSS कोड लिखते हैं तो उसके अंदर हम बीजी कलर बैकग्राउंड कलर देखते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने दी है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। क्योंकि मुझे उसके पीछे ब्लैक कलर चाहिए था, इसलिए मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दिया। हाँ, और उसके नीचे मैंने दिया स्पाइडर टर्टल। और ये जो हमने दिया ये क्या है, ये एक इनिशियलाइज टर्टल का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है स्पीड दी गई है, ये स्पीड जो है वो 10, 10 का मतलब क्या है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड स्पीड मुझे क्या चाहिए, कि वो कितनी देर तक रोटेट करे या गोल करे, या जैसे सपोज करो जैसे हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको हमारे कंट्रोल में है ना कि हम कितनी चलाना चाहते हैं, 10 की, 20 की, 30 की, 40, जो भी आप चलाना चाहो। तो यहाँ पे भी मैंने जो वो बनाया है टर्टल, तो वो राउंड राउंड जो कर रहा है वो कितनी, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे जो स्पीड जो टर्टल से जो ये दी गई है, ये मैंने इसलिए दिया है कि मुझे 10 सेकेंड पे, यानी 10 सेकेंड उसकी स्पीड मैंने यहाँ पे दी है। और नीचे कलर तो आपको दिख ही रहा है, कलर वही रेड, ब्लू, येलो, पर्पल, ये मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है। कितने कलर का, 2, 4 और 5 कलर का मैंने इधर कॉम्बिनेशन बनाया है। और ये कॉम्बिनेशन से कलर उठाएगा, इसीलिए इसी कॉम्बिनेशन के कलर को उठाने के लिए, वो भी कलर मुझे कैसे उठवाने थे, रैंडमली उठवाने थे। तो पता चला मैंने रैंडम लाइब्रेरी का क्यों यूज़ किया था, इसलिए यूज़ किया था कि मुझे यहाँ पे यहाँ से रैंडमली कलर उठवाने थे, कि वो अपने आप रैंडमली कलर उठाए। लेकिन वो कलर किस में से उठाए, वो रेड में से उठाए, ब्लू, येलो, पर्पल और ऑरेंज। ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, ये मैंने क्या बनाई है, ये लिस्ट बनाई है मैंने, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट। और स्पीड तो यहाँ पे तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो पता ही चल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं इनिशियलाइज, ठीक है, ये। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एंगल इन रेंज 360। अब यहाँ मैंने 360 क्यों लिखा है, 360 का मतलब ये है कि मुझे 360 बार टाइम, यानी 360 बार मुझे उस लूप को रन करना है, तो ये मैंने वो लिखा है,
360 जो मैंने नंबर यहाँ लिखा है कि मुझे जो ये लूप है वो कितनी बार चलाना है, 360 बार मुझे वो लूप चलाना है। मैं यहाँ पे 30 लिख दूँ, 40 लिख दूँ, 500 लिख दूँ, 100 लिख दूँ, जो मेरा करे मैं यहाँ वो लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वो लूप को कितनी देर तक, कितनी बार वो रन करना चाहिए, कितनी बार वो चलेगा, कितनी बार वो रोटेट करेगा, ये मैंने वो दिया। ऊपर मैंने स्पीड दी थी कि वो 360 बार रन रन तो होगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, ये मैंने वो कॉम्बिनेशन बनाया है। तो फॉर लूप का मैंने इसलिए यूज़ किया कि मेरा जो लूप है वो 360 बार चले, और स्पाइरल डॉट टर्टल यानी मैंने जो पेन कलर रैंडमली दिया है, ये देखो, ये वाली लाइन जो मैंने लिखी है, वो ये वाली लाइन का लिखने का कारण यही था कि रैंडमली जो मैंने कलर उठवाए हैं, वो कलर कहाँ से उठाओ, ये कलर की लिस्ट पे से उठाओ। ठीक है, और उसके बाद स्पाइरल टाटा डॉट फॉरवर्ड एंगल डिवाइडेड बाय 2, ये मैंने जो लिखा है ये एक लूप का प्रोग्रेस किया है कि किसने डिस्टेंस डिस्टेंस मैंने बताया है कि वो जो मूव जो फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, जो टर्टल का जो मूव्स होंगे उसको फॉरवर्ड करना है, कौन सी डिस्टेंस पे करना है। ठीक है, ये मैंने वो लाइन यहाँ पे मैंने इसको लिख के दी है। और उसके बाद मैंने स्पाइरल टर्टल डॉट राइट 59, ये जो मैंने लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे जो टर्टल की जो राइट साइड, मतलब इसको क्या करना था, टर्न करना था मुझे राइट साइड पे 59 डिग्री। ये क्या है, 59 डिग्री है ये। ठीक है, 59 डिग्री, डिग्री लिख दूँ, ये छोड़ो तो समझ ही आ जाएगा। ठीक है, ये 59 जो मैंने नंबर लिखा है ये डिग्री में लिखा है कि मुझे 59 डिग्री में रोटेट या टर्न करना था, सॉरी टर्न करना था मुझे राइट साइड में, मैंने वो लिखा। उसके बाद मैंने स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक मैंने दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया इफ नेम इक्वल टू मेन ड्रॉ स्पाइरल। उसके बाद स्पाइरल क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। ये चीज़ वो है। ठीक है, सीधी सी चीज़ थी। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कराया। ठीक है, कब कब एग्जीक्यूट कराना है, जब स्क्रिप्ट हमारा रन कर रहा हो, वो भी डायरेक्टली। ठीक है, और तब नहीं जब वो इम्पोर्ट हो रहा हो एज अ मॉड्यूल। ठीक है भाई, तो ये चीज़ पूरी हमारा कोड था जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसी से हमारा स्पाइरल बना था। मैंने कुछ कुछ यहाँ लिख दिया, ये लाइब्रेरी है, ये फंक्शन है, ये पूरा कंटेन कर रहा है, ये लिख दिया, ये लिस्ट लिख दी, बाकी मैंने सब आपको समझा दिया। अब समय आ गया रन करने का, तो एक बार रन करके देखते हैं कि ये था क्या। तो ये कुछ इस तरीके से था। ठीक है, जो मूवमेंट हो रही है वो कितनी बार हो रही है, 360 बार। ठीक है भाई, और इसकी स्पीड कितनी है, 10 सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दी थी। तो ये पूरा जो है 360 बार रोटेट होगा, और ये हमारा एक प्यारा सा डिज़ाइन बनाता चला जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।